हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, जिसमें हम जनरल साइंस से पिछले वर्ष आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सारे वीडियोस और जीके जीएस प्रैक्टिस सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके बिल्कुल देखें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक जो है सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए एल्कीन्स, ऑप्शन बी अल्केन्स, ऑप्शन सी फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी अल्काइंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अल्काइंस हो जाएगा आंसर। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा है। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, इससे आपको आपका प्रिपरेशन रूल पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू। तो दर्पण सूत्र के अनुसार एक गोलाकार दर्पण की फोकल लंबाई किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए देख सकते हैं यू वी बाई यू माइनस भी, ऑप्शन बी यू वी बाई यू प्लस भी, ऑप्शन सी यू माइनस भी बाई यू प्लस भी, ऑप्शन डी दिया है यू प्लस भी बाई यू भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, यू वी बाई यू प्लस भी, ये जो मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, इसी से इसको डिराइव किया गया है। इसी यहाँ पे f का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगा, ये हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, CuSFR और ये मैग्नीशियम जो है ये रिएक्ट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट निकलता है MgSFR प्लस Cu कॉपर। तो इन द अबव रिएक्शन Mg इज द, तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे Mg का रोल क्या है, मैग्नीशियम का रोल क्या है। ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी डिसॉल्विंग एजेंट, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन डी कैटालिस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है, ए बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ ए डेस मेटल विथ डेस मेल्टिंग पॉइंट। तो जो बल्ब फिलामेंट होता है वो किस टाइप के मेटल से बना होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कैसा रहता है। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सारे ऑप्शन को देख सकते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हाई, मतलब कि ए बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, द बैलेंस रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है रिएक्ट करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन को देख सकते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, H2 प्लस Br2, इसका ये जो रिएक्ट करने के बाद 2HBr इसका फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पे हाइड्रोजन जितने हैं और ब्रोमीन जितने हैं, इस साइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो नंबर है वो इक्वल है, तो ये हो जाएगा उत्तर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेडी करंट I flows through an appliance of resistance R, the amount of heat produced by it in time t is। तो यहाँ पे करंट दिया है I और रेजिस्टेंस दिया है R, और यहाँ पे पूछा है हीट जो ये प्रोड्यूस हुआ है कितने टाइम में, टाइम t में, तो उसका जो है वैल्यू कितना होगा। हम लोग जानते हैं H का फॉर्मूला क्या है, हीट H का फॉर्मूला I² RT। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया है I² RT, ये हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, द कैटेनेशन प्रॉपर्टी शोन बाय कार्बन रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो कार्बन द्वारा दिखाए गए श्रृंखलन गुण जो है निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है। दोस्तों, सारे ये जो ऑप्शन दिया गया है सारे ऑप्शन को देख सकते हैं। जो क्वेश्चन लंबा लगे वो उसमें वीडियो को पॉज कर लेना है और सारे ऑप्शन को अच्छे से देखना है, उसके बाद अपना आंसर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ एटम्स। तो परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाने की स्वसंयोजन क्षमता जो है उसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है जो कि कार्बन शो करता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following devices is not based on the concept of force on a current carrying conductor in magnetic field। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाली चालक पर बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। यहाँ पे दिया है लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर, एमीटर और इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया है इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, which enzyme requires the presence of hydrochloric acid for its action in the process of digestion। तो किस एंजाइम को पाचन की प्रक्रिया में अपनी क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी लिपेज, ऑप्शन डी एमिलेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पेप्सिन हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है,
एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स हैज ए फोकल लेंथ ऑफ -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एफ कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर। तो एक्स जो है, जो ऑप्टिकल डिवाइस एक्स है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इधर ए कॉन्केव लेंस और ए कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन बी इधर ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन सी इधर ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉन्केव मिरर। ऑप्शन डी इधर ए कॉन्केव लेंस और ए कॉन्केव मिरर। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है वो ऑप्टिकल डिवाइस या तो एक वो कॉन्केव लेंस भी हो सकता है या फिर कॉन्केव मिरर भी हो सकता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द बैलेंस्ड मील। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है संतुलित भोजन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए राइस चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ पे चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स दिया है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन बी बर्गर चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी बैलेंस मील में नहीं आते हैं। ऑप्शन सी रोटी वेजिटेबल्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स दिया है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी रोटी पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। तो रोटी दाल और सब्जियां जो होते हैं वो एक बैलेंस मील बनाते हैं, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है what is the process of transport of soluble products of photosynthesis and other materials from the leaves to other tissues of the plant called। तो पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण और अन्य पदार्थों के घुलनशील उत्पादों को पौधे के अन्य उत्तकों तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्लूटेशन। ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन सी ट्रांसपीरेशन। ऑप्शन डी ट्रॉपिक मूवमेंट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट है द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टू व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को फ्लोएम द्वारा पौधे के किस भागों में ले जाया जाता है? ऑप्शन ए ओनली टू सीड्स एंड ग्रोइंग रीजन्स। ऑप्शन बी ओनली टू रूट्स एंड फ्रूट्स। ऑप्शन सी ओनली टू रूट्स एंड सीड्स। ऑप्शन डी टू स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स सीड्स फ्रूट्स एंड ग्रोइंग रीजन्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जड़े जो होते हैं, बीज जो होते हैं, फलों और बढ़ते क्षेत्रों की जो भंडारण अंग होता है वहां पे जो है उसको ले जाया जाता है फ्लोएम के द्वारा, जो लीव्स के द्वारा जो फूड को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है रेड कलर इज स्कैटर्ड द डेस बाय फॉग और स्मोक बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज डेस देन द वेवलेंथ ऑफ अदर कलर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यहाँ पे जो रेड कलर होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। ठीक है, द रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय फॉग और स्मोक बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज मोर। जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है बाकी जो व्हाइट लाइट में जो बाकी जो कलर होते हैं उसके वेवलेंथ के कंपेरिजन में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव टू स्लो ब्राउनिंग एंड डिस्कलरेशन इन फूड्स एंड बेवरेजेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जो है तैयारी भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में भूरे रंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए परीक्षक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी फॉस्जेन। ऑप्शन सी सल्फाइड्स। ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सल्फाइड्स को जो है यहाँ पे ये यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे। नेक्स्ट है when sodium sulfide reacts with dilute hydrochloric acid a gas with unpleasant smell is produced। the gas with unpleasant smell is, तो इसका ये जो यहाँ पे दिया है रिएक्शन, इसका केमिकल इक्वेशन हो जाएगा Na2S प्लस 2HCl। ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फाइड जो है Na2S है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl, ये जो रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है 2NaCl प्लस H2S। ठीक है, H2S, ये H2S जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर, H2S दिया है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ऑप्शन बी स्पिग्मोमानोमीटर। ऑप्शन सी यूरिनोमीटर। ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्पिग्मोमानोमीटर जो है इसका उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स इज फाउंड ओनली इन इंडिया एंड इज यूज्ड टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। तो निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और इसका उपयोग जो है रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए
कचनार, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी जामुन, ऑप्शन डी सर्पगंधा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सर्पगंधा का उपयोग जो है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज बाउमेंस कैप्सूल लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। तो बाउमेंस कैप्सूल जो है वो जो मानव शरीर में कहाँ पे ये मतलब कि स्थित होता है। ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी स्टोमैक, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी किडनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। किडनी यानी कि ब्रुक में जो है ये बाउमेंस कैप्सूल होता है। ये बाउमेंस कैप्सूल जो है ब्रुक का नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन का ये एक पार्ट है। नेक्स्ट है वॉइस चेंज ड्यूरिंग पबर्टी ऑकर्स ड्यू टू डेस। तो यौवन के दौरान आवाज में परिवर्तन डेस के कारण होता है। ऑप्शन ए सिगरेट स्मोकिंग, ऑप्शन बी द डेवलपमेंट ऑफ लंग्स, ऑप्शन सी मस्कुलर डेवलपमेंट, ऑप्शन डी द डेवलपमेंट ऑफ लैरिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये स्वर तंत्र का विकास के कारण जो है वॉइस चेंज होता है यौवन के टाइम में। नेक्स्ट है व्हाट इज द सब यूनिट्स कॉम्पोजिशंस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो मतलब कि सब यूनिट ये कॉम्पोजिशंस क्या है। ऑप्शन ए दे 50s एंड 40s, ऑप्शन बी 50s एंड 30s, ऑप्शन सी 60s एंड 30s, ऑप्शन डी 60s एंड 40s। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 50s एंड 30s ये होता है सब यूनिट कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। अगला क्वेश्चन है Which of the following parts of the flower develops into a fruit after fertilization। तो निषेचन के बाद फूल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है फल के रूप में विकसित होता है। ऑप्शन ए पिस्टिल, ऑप्शन बी ओवेरी, ऑप्शन सी ओव्यूल, ऑप्शन डी पेटल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ओवरी जो होता है एक फ्लावर का जो ओवरी होता है वो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्रूट में विकसित होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोस ए काइटेनेशन प्रॉपर्टी लाइक कार्बन। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कार्बन की तरह एक श्रृंखलन गुण दिखाता है। ऑप्शन ए नियन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सिलिकॉन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन डैश एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। तो जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश और पानी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम एसीटेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे वाटर और सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस। तो किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्यात्मक समूह जो होता है वो डैश को निर्धारित करता है। ऑप्शन ए इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी द नेचर ऑफ द कार्बन चेन, ऑप्शन सी द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, ऑप्शन डी इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को ये जो है डिटरमाइन करता है। अगला क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। तो पानी की जो कठोरता को निम्नलिखित डैश का उपयोग करके हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए विनेगर, ऑप्शन बी पॉप, ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन डी कॉमन सॉल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ऑक्साइड डैश व्हेन वी आर शिफ्टिंग डाउन इन ग्रुप। तो किसी समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण की प्रवृत्ति जो है डैश होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इंक्रीज, मतलब कि बढ़ता है। जितना एक ग्रुप में जितना हम नीचे जाएंगे जो ये बेसिक ऑक्साइड होता है या फिर क्षारकीय ऑक्साइड होता है उसका निर्माण का प्रवृत्ति जो है वो बढ़ता हुआ जाता है। अगला क्वेश्चन है टू रेजिस्टर्स ए जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड बी जिसका रेजिस्टेंस है 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 30 वोल्ट बैटरी। द करंट थ्रू द बैटरी इज। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों, यहाँ पे हमको बैटरी के थ्रू में जो करंट है ना उसको कैलकुलेट करना है। मतलब कि टोटल जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो करंट है उसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद आंसर देना है। यहाँ पे 1/R इक्वल्स 1/R2 R1 प्लस 1/R2 ये यहाँ पे R का वैल्यू निकाल के फिर V इक्वल्स RI में पुट नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा ऐसे करने से। ये इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले V हमको V दिया है 3 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे R1 दिया है 20 ओम और R2 दिया है 30 ओम। तो यहाँ पे हमको पहले
I1 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। I1 कितना हो जाएगा, V/R1। फिर I2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, I2 कितना हो जाएगा, V/R2, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जो है I1 और I1 प्लस I2 कर देने से हमको यहाँ पे बैटरी के थ्रू में जो करंट है वो उसका वैल्यू निकल आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 0.25 एम्पियर। तो यहाँ पे इस तरह से इसका कैलकुलेशन करना है। ये मतलब कि मिसलीडिंग हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए। इस टाइप का जो ये इस टाइप का जो कैलकुलेशन है इसको ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे होने से गलत आंसर निकलेगा, कंफ्यूज होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉपर वायर इज 5 वोल्ट व्हेन ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। तो यहाँ पे क्या दिया है, तांबे के तार में विभवांतर 5 वोल्ट होता है जब उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो तार का प्रतिरोध जो है यहाँ पे कितना होगा। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों, इसका यहाँ पे V दिया हुआ है हमको 5 वोल्ट और I दिया हुआ है हमको 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे, R इक्वल्स V/I। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देने से हमको उत्तर मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 10 ओम। नेक्स्ट है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज 1 ओम, 1 ohm meter. The resistance of a wire of the same material but length 4L and area of cross section 5A will be। तो लंबाई L और अनुप्रस्थ काट जो है A के तार का एक क्षेत्रफल 1 ओम मीटर है, लेकिन लंबाई 4L और अनुप्रस्थ काट जो है 5A का क्षेत्रफल वाले समान पदार्थ के तार का प्रतिरोध यहाँ पे कितना होगा। यहाँ पे मतलब कि दिया है हमको S, एक फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा, R इक्वल्स SL/A, ठीक है। यहाँ पे S जो है ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, L दिया हुआ है हमको, L दिया हुआ है और A दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जो है सेम मतलब कि जो तार दिया हुआ है यहाँ पे, वायर जो दिया हुआ है उसका मटेरियल जो है सेम है। तो यहाँ पे उसके बाद वही सेम मटेरियल से जो तार बना है उसका लेंथ 4L हो जाता है और उसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 5A हो जाता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है उसका वैल्यू मतलब कि नहीं चेंज होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी का जो ये वैल्यू है वो मतलब कि अगर तार का मटेरियल सेम होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसलिए उसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो यहाँ पे उसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इसका उत्तर हम लोग को मिल जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हो जाएगा आंसर 0.8 ओम। अगला क्वेश्चन है, induced EMF in a coil during the phenomenon of electromagnetic induction is directly proportional to। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान एक कुंडली में प्रेरित EMF डैश के अनुक्रमानुपातिक होता है। ऑप्शन ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन बी रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। तो वायुमंडल के अनुपस्थिति में आकाश का रंग जो है कैसा होगा। ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी व्हाइट, ऑप्शन डी ब्लैक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगर मतलब कि एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो जो ये है हमको स्काई जो है वो ब्लैक कलर का दिखेगा। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। Its image is formed at a distance of 15 cm on the same side. The focal length of the mirror is। तो यहाँ पे f कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो फॉर्मूला पुट होगा 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे v कितना दिया है, v दिया है हमको 15 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे -50 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर के बारे में दिया है, और यहाँ पे u भी वही -10 मीटर हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि कॉन्केव मिरर है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देने से हमको f का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, -6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेजर्ड इन जूल्स। तो जूल में क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी फोर्स, ऑप्शन डी वेलोसिटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का जो ये है यूनिट है वो जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऑकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ। तो रक्त का थक्का जो है नहीं जमना किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, विटामिन के हो जाएगा आंसर। देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। 35 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।